जय श्री राम। मैं आयुष सिंह बेस्ट। ये वीडियो मैं आप सबके लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ किस तरीके से हैदराबाद के ओवैसी के लीडर नाजिम अली ने हिंदुओं पर किस तरीके से ये तानाशाही करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अलीगढ़ की, नूरपुर इलाके की, जहां पर हिंदू भाई बहन डर के अपने घर को बेच रहे हैं, पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। किन लोगों की वजह से? इन दो कौड़ी के नाजिम अली लोगों की वजह से। जी हाँ, जरा आप देखिए किस तरीके से इनकी तानाशाही है। ये कहते हैं कि अगर हिंदू परिवार को बारात निकालनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आखिर जनता भी पूछना चाहती है कि किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आप खुद इनकी बात सुन लीजिए। हिंदुओं की बारात गुजरने नहीं देंगे, बिना परमिशन बारात को वहां से जाने नहीं दिया जाएगा। चाहे जितना ईंट पत्थर या गोली लेकर आ जाए, वो बारात को गुजरने नहीं देंगे। किस तरीके से यहाँ पर AIMIM धमकी अब साफ तौर पर देते हुए नजर आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने सुन लिया होगा कि इनका कहना है कि अगर हिंदू परिवारों को बारात निकालनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नाजिम अली, मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? हिंदू परिवारों को किनसे तुम परमिशन लेते हो बताओ, वहीं पर जाकर हिंदू परिवार भी परमिशन लेगा। किस कानून ने, किस प्रशासन ने, किस शासन ने और किस सरकार ने मना करा है? कभी रोक नहीं लगाई कि बारात गुजरने के लिए या बारात निकालने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो तुम बहुत ज्यादा बड़े हो कि तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आखिर किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? क्योंकि कानून प्रशासन ने कभी मना नहीं करा, तो क्या नाजिम अली से आप परमिशन लेनी पड़ेगी? हिंदू मतलब अब बारात निकालने के लिए नाजिम अली से पूछना पड़ेगा कि कितने बजे बारात निकालें, किस जगह से निकालें, कितने समय निकालें, कहां से निकालें। तुम होते कौन हो? तुम जैसे दो कौड़ी के लोग मेरी एक बात को ध्यान से सुन लेना कि अगर इस देश में सरेआम सीना तान के रहते हो तो इसका साफ मतलब है कि हम जैसे लोग यानी कि हिंदू के दिल में सबके लिए प्यार है और उसको किसी से मतलब नहीं रहता। इस वजह से जैसे दो कौड़ी के लोग जो हिंदू परिवार को प्रताड़ित करते हो, उनको धमकाते हो और कहते हो कि अगर बारात निकालनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आखिर किससे परमिशन लेनी पड़ेगी नाजिम अली? आज बता दो। मैं बोलना चाहती हूं कि ये जैसे दो कौड़ी के लोग जिनसे खुद इनके घर वाले परमिशन नहीं लेते, ये हिंदुओं को बता रहे हैं कि तुम परमिशन लेके बारात निकालोगे। आज अगर सीना तान के कुछ भी बोलते हो ना और अच्छी तरह रहते हो तो इसका मतलब है कि इस देश का हिंदू किसी से मतलब नहीं रखता, वो जीने दो और जियो में बिलीव करता है। इसीलिए आज तुम आराम से रहते हो, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि तुम जैसे दो कौड़ी के लोग हिंदू परिवार पर दबाव बनाओ और उनसे बोलो कि परमिशन लो। तुम्हारे बाप की ये ना जमीन है और ना तुम्हारे बाप का ये देश है। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? मतलब कानून, प्रशासन और शासन और सरकार से बड़े तुम जैसे दो कौड़ी के लोग हो। तुमसे परमिशन लेगा हिंदू परिवार कि शादी करनी है कि नहीं, बारात निकालनी है कि नहीं, बारात किस समय निकलेगी, कहां पर निकलेगी? तुमसे परमिशन लेगा कोई? और नाजिम अली ने खुद जो बोला है, इसके मुंह से इसकी आवाज सुन लीजिए कि इनने क्या बोला है। जो खुलेआम प्रशासन को हिंदुओं को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी कह देना चाहता हूं कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे। आप उम्मीद करती हूँ कि आपने ये भी सुन लिया होगा किस तरीके से कह रहा है कि गोली ले आओ, ईंटें चलाओ, पत्थर चलाओ, हमको इससे मतलब नहीं है। परमिशन लाओगे तभी बारात निकलेगी, परमिशन लोगे तभी बारात निकलेगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा बारात नहीं निकलेगी। अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कानून और प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ, इन जैसे लोगों को कानून की हिरासत में लेकर बताएं कि परमिशन किसको कहते हैं और किसको परमिशन लेनी है, किसको नहीं। अब ये जैसे दो कौड़ी के लोग क्या हमको बताएंगे कि हमें इनसे परमिशन लेनी है? जब शासन, प्रशासन, कानून ने इन सब चीजों में दबाव नहीं डाला है, रोक नहीं लगाई है, तो ये जैसे लोग आखिर किनसे परमिशन लेने की बात कर रहे हैं? अपनी पॉलिटिक्स यूपी इलेक्शन के लिए जो तैयार कर रहे हो, तुम जो भी करो करो, लेकिन हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करने की सोचिए मत, उनके ऊपर दबाव बनाने की सोचिए मत। तुमको कौन वोट देता है, कौन नहीं, किसने वोट दिया, किसने नहीं, किससे तुम वोट ले रहे हो, किससे नहीं, हमको इन सब चीजों से नहीं मतलब है। लेकिन अपनी औकात में रहकर काम करिए। अब मैं पूर्व मेयर बीजेपी लीडर की बात बताती हूँ आपको, किस तरीके से उनने इनको जवाब कैसे दिया है। सुनिए जरा ध्यान से। मेयर और बीजेपी नेता शकुंतला भारती ने पीड़ित परिवार समेत गांव के हिंदू समाज के लोगों से मुलाकात की, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ये उनके पिताजी की सरकार नहीं है, ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है। दिमाग में बैठा ले इस तरीके से, कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा
या इस तरीके की जो भी हरकतें करेगा उसके साथ कानून है और कानून के तहत उसे जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। सुन लिया होगा आपने किस तरीके से। इसीलिए मैं हिंदुओं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही पार्टी है और वो भी बीजेपी, जो तुम्हारे सुख में और दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, तुम्हारे अत्याचार पर बोलने की हिम्मत दिखाती है। और आज भी देखिए वहां पर महिला वहां पर हिंदू परिवारों से मिल रही हैं और ये उनके साथ खड़ी हैं और यहां तक ये भी बोल दिया कि नाजिम अली जैसे लोगों को ये समझ जाना चाहिए ये मोदी जी और योगी जी का सरकार है और इसमें अगर जो उनके हिंदू परिवारों के साथ गलत करेगा तो कानून तक की ये बात आ जाएगी और दंड मिलेगा। ये किसी के बाप का देश नहीं, ये किसी के बाप का इलाका नहीं है जो नाजिम अली जैसे 2 कड़ी के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी इंसानों को। इसीलिए मैं बोलना चाहती हूं कि जो बोलते हैं उसको ध्यान में रखिए। इसीलिए मैंने आज प्रूफ के साथ बात करी है। ये 2 कौड़ी जैसे लोग बताएंगे कि किनसे परमिशन लेनी है, किनसे नहीं, क्या करना है क्या नहीं। कानून और प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूं इन जैसे लोगों को बताइए, क्योंकि अगर आज इनका मुंह नहीं बंद करा तो ये ऐसे ही अपना मुंह से बोलते रहेंगे। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।